नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 संस्कारों के बारे में दोस्तों। तो पहला है गर्भधान संस्कार दोस्तों। भ्रूण की उत्पत्ति होने पर कुछ धार्मिक क्रियाएं की जाती है, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? गर्भधान संस्कार। अगला आता है दोस्तों पुष्पवन संस्कार। पुत्र की प्राप्ति के लिए वन में जाकर देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? पुष्पवन संस्कार। अगर हम बात करें सीमोंतनयन संस्कार की, तो दोस्तों गर्भ को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार को क्या कहा जाता है? सीमोंतनयन संस्कार कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट संस्कार है हमारा जातकर्म। अगर हम दोस्तों बात करें जातकर्म की, तो शिशु के जन्म होने पर जो किया जाने वाला संस्कार है उसको जातकर्म संस्कार कहते हैं। जब भी बात आती है नामकरण संस्कार की, तो दोस्तों शिशु के नामकरण के लिए 21वें दिन किया जाने वाला संस्कार को क्या कहा जाता है? नामकरण संस्कार। अगर हम बात करें निष्क्रमण संस्कार की, तो निष्क्रमण संस्कार दोस्तों चौथे माह में शिशु को सूर्य एवं चंद्रमा के दर्शन करवाकर संपन्न किया जाने वाला संस्कार को क्या कहा जाता है? निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है दोस्तों। अन्नप्रशान संस्कार दोस्तों शिशु के 8वें महीने में जो पहली बार अन्न दिया जाता है शिशु के मुख में, उसे क्या है? अन्नप्रशान संस्कार कहते हैं। अगला संस्कार दोस्तों हमारा आता है चुंडाक्रम या झड़ूला। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में उसका मुंडन करके किए जाने वाला संस्कार को क्या कहा जाता है? दोस्तों चुंडाक्रम या झड़ूला कहा जाता है। फिर 9वां संस्कार हमारा आता है कर्णवेद। कर्णवेद दोस्तों शिशु के तीसरे या 5वें वर्ष में उसके कान बिंदे जाते हैं, जिसे कर्णवेद संस्कार कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों 10वां संस्कार हमारा विद्या आरंभ। शिशु के गुरु के समक्ष बैठाकर पहली बार उसे अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विद्या आरंभ। फिर दोस्तों आता है हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार दोस्तों बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उपनयन संस्कार दोस्तों। अगला संस्कार हमारा दोस्तों आता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ की बात करें तो वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदों के पठन पाठन के अधिकार लेने हेतु किए जाने वाले संस्कार को वेदारंभ संस्कार कहते हैं दोस्तों। फिर आता है 13वां संस्कार हमारा के शांत या गोदान संस्कार। 16 वर्ष की आयु में बालक को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, उसको केशांत संस्कार बोलते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों हमारा अगला संस्कार सीमावर्तन। सीमावर्तन संस्कार दोस्तों शिक्षा की समाप्ति पर किए जाने वाला संस्कार को क्या कहा जाता है? सीमावर्तन संस्कार कहा जाता है। फिर दोस्तों विवाह संस्कार आता है। विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए किए जाने वाले संस्कार को क्या कहा जाता है? विवाह संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार आता है, जो मृत्यु होने पर किए जाने वाला संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं।